गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करोना पढ़ाई में। और आज हम आ चुके हैं 6th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ और हमारे चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। चलिए पढ़ाई करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। There are many kinds of plants and animals around us. They show some similarities and some show difference. Yet, with the help of some certain features, we can tell that they are all living things. अभी यहाँ पे कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ, वो जिंदा चीज़ है, वो लिविंग थिंग्स है। और हमारे आजू बाजू बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं और कुछ प्लांट्स अपनी सिमिलैरिटी शो करते हैं तो कुछ नहीं करते। येट विद द हेल्प ऑफ द सर्टन फीचर्स वी कैन टेल दे ऑल आर लिविंग थिंग्स। ये जो कुछ सर्टन फीचर्स है, जैसे कि ग्रो करना, जैसे कि वेट गेन करना, जैसे साइज़ में बड़ा होना, ये जितने भी फीचर्स है, इसके वजह से हम एक चीज़ को बता सकते हैं कि वो एक लिविंग थिंग है। अगर आप एक डॉग को पालते हो तो आपको पता होगा वो बड़ा हो रहा है, एक महीने के बाद बड़ा होता है। पर अगर आप एक बुक को देखोगे वो बड़ा नहीं होता, उसका साइज़ उतना ही। अगर आप उसे 10 सालों के बाद देखोगे, पर 10 सालों के बाद आपकी साइज़ बढ़ जाएगी, आप बड़े हो जाओगे, आपका रूप बदल जाएगा। आगे हम देख सकते हैं ग्रोथ के बारे में। अभी यहाँ पे ये जो फोटो दिया गया है ये बहुत अच्छा फोटो है, एक एन एग्जाम्पल फॉर एन ग्रोथ। यहाँ पे जो भाई बहन है वो छोटे हैं, उनके साथ जो पपी है वो भी छोटा है, उन्हें जो झाड़ लगा है वो भी छोटा है। फिर ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं, ये टीनेजर्स बन जाते हैं। ये यहाँ पे छोटे बच्चे, यहाँ पे टीनेजर्स बन जाते हैं, यहाँ पे अडल्ट बन जाते हैं और यहाँ पे सीनियर सिटीजन बन जाता है। ये सारे केसेस ये झाड़ और डॉगी के भी साथ है। ये झाड़ अभी देखो एक छोटा सा बच्चा है, फिर ये थोड़ा सा और बड़ा होता है, फिर वो अपने बहुत बड़ा हो जाता है, फिर एंड में ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। डॉग का भी देखो, आप पहले इतना छोटा सा है ये, फिर जब ये लोग बड़े हो जाते हैं डॉग भी बड़ा हो जाता है, फिर जब ये लोग भी बड़े हो जाते हैं डॉग भी बड़ा हो जाता है, पर ये लोग जब बूढ़े हो जाते हैं डॉग नहीं रहता है। A baby grows and becomes an adult woman और man। एक बच्चा बड़ा होके एक अडल्ट बनता है, अडल्ट पर्सन, वो एक लड़की हो या एक लड़का। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज ग्रोथ बेबी गेन्स हाइट। एक बच्चा हाइट गेन करता है, वेट गेन करता है, स्ट्रेंथ गेन करता है। इन द सेम मैनर ऑल एनिमल्स ग्रो इनटू अडल्ट्स इन अ सर्टन पीरियड। जनरली ह्यूमंस रिक्वायर्ड 18 to 21 years फॉर दिस ग्रोथ। 18 से जो 19 साल का जो फ़र्क है, इतने सालों में हमें जितना चाहिए, किसी को कोई 22 ईयर्स ले लेता है, कोई 23 ईयर्स कोई ले लेता है, कोई 18 से पहले ही शुरू हो जाता है, 17। ये सारे अपने एक ह्यूमन बॉडी के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसका ये चेंज कब शुरू होगा। अभी ये आपको यहाँ पे ब्रीफली नहीं दिया गया है, आपको जब आप 8th में जाओगे आपको इसके बारे में और पता चलेगा। फाइंड आउट हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स फॉर यंग वंस ऑफ हेन्स, काउज एंड डॉग्स टू ग्रोथ इनटू अडल्ट्स। अभी ये यहाँ पे एक छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है, आप विकिपीडिया पे जाके ये ट्राई कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, मैं पेज चेंज कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें यहाँ पे 2 पॉट लगाया गया है, दोनों पॉट में एक सैपलिंग लगाया गया है, सैपलिंग छोटा झाड़। एक सैपलिंग में जो थ्रेड है वो एकदम सीधा लगाया गया है, उसमें वो लूज़ नहीं है, वो बराबर एकदम टाइट है। और दूसरा है वो लूज़ थ्रेड है, वो टाइट नहीं है, वो स्ट्रेच नहीं है। पर अभी जब आपको 15 दिन उसे बराबर वाटर और केयर देना है और उसके बाद आप देखोगे कि कौन सा वाला ज़्यादा बड़ा है। दोस्तों, बड़ा वाला ऑफ कोर्स वो लूज़ थ्रेड होगा, क्योंकि लूज़ थ्रेड के पास वो लूज़ था तो उसके पास जो कैपेसिटी थी वो ग्रो करने की ज़्यादा थी, उसके पास स्पेस ज़्यादा थी। पर जो स्ट्रेच थ्रेड था वो स्ट्रेट था और उसके पास कोई जगह नहीं थी ना ग्रो करने की, तो वो प्लांट उतना ही ग्रो किया एज़ कम्पेयर टू अ लूज़ थ्रेड। दोस्तों, अभी यहाँ पे हमें बताया गया ये ऑब्जर्व करना है 15 डेज़ के लिए, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक दिखाया गया
इट इज़ मेनली वाइड एंड ग्रोथ। जो प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है उसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वो वाइड और हाइट में ज़्यादा बढ़ते हैं और उनके स्टेम्स ग्रो होते हैं, उनके रूट्स बहुत ज़्यादा जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं उनके जो रूट्स हैं वो ज़मीन में अच्छे से जकड़ बना लेते हैं और ऐसे ऐसे बड़े बड़े झाड़ों के लिए इनके रूट्स टेप रूट्स होते हैं दोस्तों। और फिर हम आगे देखेंगे इसके कारण कुछ झाड़ ब्रांचेस डेवलप कर लेते हैं और कुछ झाड़ ब्रांचेस नहीं डेवलप करते दोस्तों। अभी एक डॉग या एक एनिमल के बारे में देखेंगे। दे ऑन द अदर हैंड ग्रो एज लॉन्ग एज दे लिव। जो एनिमल्स है वो उतने ही ज़्यादा बड़े होते रहते हैं जितना टाइम वो ज़िंदा रहते हैं। जब तक वो ज़िंदा है तब तक उनकी ग्रोथ होती रहती है दोस्तों। द ग्रोथ ऑफ द लिविंग थिंग्स ऑकर विद इन द बॉडी विच मीन्स द ग्रोथ एक्चुअली इन द पार्ट ऑफ ऑल द बॉडी। जो बॉडी के सारे पार्ट ग्रो होते हैं, बस हाइट और ये नहीं होती है। और हाइट जब ग्रो होती है, वेट जब ग्रो होती है तो बॉडी के सारे पार्ट ग्रो होते हैं दोस्तों। फूड इज़ नेसेसरी। यहाँ पे एक फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन दी गई है। फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया गया है। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जब प्लांट वाटर और न्यूट्रिशन सॉइल से लेकर कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेकर सन की सनलाइट सन से लेकर एक कंप्लीट अपना खाना बनाए और वो खाना बनाने के प्रोसेस में वो ऑक्सीजन बाहर निकाले, उसे कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। एज अ फन फैक्ट मैं आपको बता दूँ, जो लीव्स होता है उसे हम प्लांट का किचन कहते हैं क्योंकि उसमें ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और उसमें ही खाना बनता है दोस्तों। Plants make their own food in sunlight. Plants produce food from water, nutrition in soil, and all the carbon dioxide present in the air. This process takes place in the air leaves of plant and it is brought about in the presence of sun with the help of chlorophyll in the sun in the leaf. This process of food produce is called photosynthesis. During this process, plants give out oxygen. Plants appear mainly green and color and mainly green in color due to the chlorophyll in them. अब इतना बड़ा जो पैरा है ये एक्चुअली जो डेफिनेशन है फोटोसिंथेसिस की उसको थोड़ा बहुत ब्रीफ में बताता है और हम यहाँ पे जो मैंने बोला यहाँ पे वही बताया गया है। अभी जितना भी मैंने पार्ट आपको बताया उसके बारे में हम थोड़ा सा और एक बार देख लेते हैं। मैंने आपको पहले ये चीज़ के बारे में बताया, फिर आज हम लोगों ने किस बारे में पढ़ा। आज हम लोगों ने ग्रोथ के बारे में पढ़ा, आज हम लोगों ने ह्यूमंस के ग्रोथ के बारे में पढ़ा और आज हम लोगों ने प्लांट्स के ग्रोथ के बारे में पढ़ा। आज हम लोगों ने एनिमल्स के ग्रोथ के बारे में पढ़ा। आज हम लोगों ने एनिमल्स और ह्यूमंस और प्लांट्स के ग्रोथ के टाइम्स में बारे में पढ़ा। हम इसके बारे में आगे और भी पढ़ेंगे, पर आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहता हूँ आप वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में ये ज़रूर बताना आपको आज का वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए गुड बाय।